हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी ट्यूटोरियल्स वीडियो चैनल में। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे साइड चेनिंग इफेक्ट के बारे में। आखिर साइड चेनिंग इफेक्ट है क्या और हम इसका यूज क्यों और किस लिए करते हैं। तो मैं बेसिकली इस वीडियो में दो तरीके बताऊंगा। हालांकि साइड चेनिंग के कई सारे तरीके, मुझे 5 तरीके आते हैं, तो मैं इस वीडियो में 2 ही बताऊंगा, बाकी 3 मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। चलिए स्टार्टिंग से बात करते हैं। तो सबसे पहले साइड चेनिंग इफेक्ट है क्या, जिसे हम डकिंग इफेक्ट भी कहते हैं। तो इस इफेक्ट में हम एक किसी भी ऑडियो सैंपल की सिग्नल की हेल्प से दूसरे ऑडियो सिग्नल की वॉल्यूम को हम कंट्रोल करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने किक, और सिंपली मैं बता रहा हूँ, किक और बेस लाइन क्रिएट किया और कई सारे हमने यूज़ किए। तो हम चाहते हैं कि किक की वॉल्यूम ज़्यादा रहे और जब किक प्ले हो तो बाकी सबकी वॉल्यूम कम हो जाए। तो वो वाला इफेक्ट हम कैसे क्रिएट करते हैं, और इसकी हेल्प से आप मतलब जैसे किक और बेस अगर आप आपस में अच्छे से मिक्स नहीं हो रहे तो वो भी कर सकते हैं। या फिर कई लोग इसका यूज इस तरीके का भी करते हैं, जैसे उन्हें जैसे किसी एलिमेंट या फिर किसी सैंपल की वॉल्यूम को ज़्यादा रखना है जब वो प्ले हो, यानी जब वो सैंपल प्ले हो या वो एलिमेंट प्ले हो, तो उस टाइम दूसरे की वॉल्यूम ऑटोमेटिकली कम हो जाए। उस टाइम भी हम इस तरीके का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने यहाँ पे सिंपली एक किक ले लिया है और हमें इसे प्लेलिस्ट पे पेस्ट कर दिया। अब मैं जाऊँ और इस पे एक बेस लाइन या बेस पैटर्न क्रिएट करूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं पियानो रोल पे जाता हूँ। ठीक है, अब हम इसे प्ले करते हैं। तो अब आप सुन सकते हैं कि इस यानी किक और ये बेस लाइन की दोनों की वॉल्यूम आपस में, यानी दोनों आपस में अच्छे से मिक्स नहीं हो पा रहा है। क्या हो रहा है कि किक भी प्ले हो रहा है और ये भी, और दोनों एक साथ प्ले हो रहा था, किक की आवाज़ दब जा रही है। तो सिंपली ये इफ़ेक्ट क्रिएट करने के लिए चाहे तो आप वॉल्यूम ऑटोमेशन भी यूज़ कर सकते हैं इसका, और जहाँ जहाँ किक प्ले हो रहा है उस जगह कम कर सकते हैं। लेकिन हम आज उस तरीके से नहीं करेंगे। सिंपली हम इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं कंट्रोल और शिफ्ट के साथ, और जाएंगे अपने मिक्सर पे और यहाँ पे दोनों को रूट करवा देंगे। ठीक है, तो हम साइड चेन इफ़ेक्ट करेंगे बेस लाइन पे किक के हेल्प से, यानी किक के ऑडियो सिग्नल की हेल्प से हम जो है बेस लाइन की वॉल्यूम को कम करेंगे। तो अभी हम जैसे किक सेलेक्ट कर ले, उसके बाद हम यहाँ पे रूट करवाना होगा, या आप रूट करवा सकते हैं या फिर साइड चेन करवा सकते हैं। तो सिंपली जैसे साइड चेन टू दिस ट्रैक ओनली और साइड चेन टू दिस ट्रैक, तो आपके पास 2 ऑप्शन है। तो अगर आपको सिर्फ इसी के साथ करवाना है तो ये कर सकते हैं, और साइड चेन टू दिस ट्रैक करेंगे तो आप कई और के साथ करवा सकते हैं। तो साइड चेन हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। अगर आप साइड चेन नहीं क्लिक करते तो आप रूट भी करवा सकते हैं, लेकिन बाद में हम इसकी वॉल्यूम को कम कर देंगे, क्योंकि हमें इसकी जो है आउटपुट आ रहा है वो नहीं चाहिए, बस हमें इसकी सिग्नल चाहिए। ठीक है, अब हम बेस लाइन में यानी बेस लाइन को सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे फ्रूटी लिमिटर लेंगे। अब हम जाएंगे इसके कंप्रेशन वाले टैब पे, तो आप देखेंगे यहाँ पे किक ऑटोमेटिकली पहुँच गया है। आप सिंपली यहाँ से ट्रिगर भी कर सकते हैं 1 नंबर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले एक बार प्ले कर लेते हैं। अभी वो इफेक्ट नहीं आ रहा है क्योंकि हमें इसमें कंप्रेशन अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं जैसे इसे इतना और रेशियो को ठीक है, तो अब आप सुन सकते वो इफेक्ट हमारा क्रिएट हो गया है। जब किक प्ले हो रहा है उस टाइम इसकी वॉल्यूम कम हो जा रही है किक के सिग्नल की हेल्प से, और ये दोनों आपस में अच्छे से मिक्स हो रहा है। मैं एग्जांपल के लिए जैसे यहाँ पे और कुछ ले लूँ, हार्मलेस।
सुन सकते हैं कि किक की वॉल्यूम के हेल्प से, किक की सिग्नल के हेल्प से हमने इसकी वॉल्यूम को ऑटोमेट किया। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली कम हो रहा है। अब हम ये सेम इफेक्ट ग्रॉस बीट की हेल्प से कैसे क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले मैंने जो यहाँ पे जो भी किया है उसे मैं हटा दूँ। मैंने रूट करवाया था, मैं रूट को भी अनरूट कर देता हूँ। ठीक है, तो अब आप सुन सकते हैं वो इफेक्ट हमारा हट गया है। अब हम यहाँ पे लेंगे ग्रॉस बीट और यहाँ पे हम गेट पे जाएं तो यहाँ पे आपको साइड चेन मिलेगा। तो अब क्या है कि जिस टाइम प्ले होता था उस टाइम इसकी वॉल्यूम कम होती थी, लेकिन इस टाइम ऐसा नहीं। इसकी वॉल्यूम को हमने एक इन्वेलप यानी एक ऑटोमेशन दे दिया है कि उस टाइम इसकी वॉल्यूम ऑटोमेटिकली कम हो जाए। तो आप अपने किक के हिसाब से इसे थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं, या आप सेम वही, तो जैसे मैं अभी अपने किक के साथ इसे थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। जिस टाइम किक प्ले होगा, या किक नहीं मतलब जिस टाइम ये प्ले होगा, यानी ये यहाँ तक एक बार है। ठीक है, और ये बीट है, यानी एक बीट प्ले होगा, यानी बीट यहाँ पे हिट होता है तो इसकी वॉल्यूम धीरे धीरे ऊपर की ओर आएगी। ठीक है, अब जैसे हम प्ले करें इसे, तो इस तरीके का भी आप यूज़ कर सकते हैं। और जनरली ये हम रिमिक्सिंग में भी यूज़ करते हैं और सॉन्ग मेकिंग या म्यूज़िक मेकिंग, जिसमें ये सभी चीज़ में यूज़ होता है। जैसे मैं रिमिक्सिंग में इसका यूज़ कब करता हूँ वो भी मैं दिखा देता हूँ। तो इसके लिए मुझे अपना एक FLP निकालना होगा, जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। किक के साथ मैंने सब बेस रखा था। ठीक है, अब जैसे मैं अभी जो इफ़ेक्ट मैंने इस पर क्रिएट किया था, ठीक है, वो मैं हटा देता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने इसे यहाँ पे रूट किया था तो मैं रूट को हटा देता हूँ। अब मैं इसे प्ले करता हूँ किक के साथ। क्या हो रहा है कि किक भी प्ले हो रहा है और ये सब बेस भी प्ले हो रहा है, दोनों साथ में। ये अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ये हेडफोन में सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन जब ये किसी होम थिएटर या आप सुनिएगा तो उस टाइम क्या है कि ये दोनों डिस्टॉर्शन होने लगता है। ठीक है, तो इस टाइम हम क्या करते हैं, जैसे किक के साथ इसे साइड चेन करवाते हैं। तो साइड चेन के लिए मैंने आपको बताया, सिंपली हम इसमें यहाँ पे रूट करते हैं साइड चेन और फ्रूटी लिमिटर में किक। अब हम जैसे दोनों को एक साथ प्ले करें, क्योंकि किक में भी लो फ्रिक्वेंसी है और ये तो सब बेस है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा लो फ्रिक्वेंसी है, तो दोनों आपस में मैच करवाने के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे मैंने ये क्रिएट किया, मतलब क्रिएट पूरा नहीं किया, समझिए कर ही लिया है, तो मैं सुनाऊँ। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो नीचे आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे सपोर्ट मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।